देखिए दोस्तों, शायर गजलों के अंबार लगा देता है, कवि गजलों के रचनाओं के ढेर लगा देता है, मगर कभी कभी कोई शेर वो ऐसा कह देता है जो उसे दुनियाए शेर व अदब में हमेशा जिंदा रहने के लिए काफी हो जाता है। एक ही शेर, ऐसे ही एक शेर जो कि ऐसा ही एक शेर है जो कि माधोराम जौहर ने 100 साल पहले कहा था। उसी शेर से मैं आज के मेहमान शायर नागपुर से तशरीफ लाए जनाब सुधीर बल्लेवार मलंग साहब को आवाज दे रहा हूं। 100 साल पहले कहा गया शेर माधोराम जौहर का कि नालए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, नालए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। जोरदार तालियां मलंग साहब के लिए जो कि नागपुर से हमारे दरमियान मौजूद है। मैं निहायत ही उन्हें अदब व एहतराम से यहां पर मदऊ करता हूं माइक पर कि वो आए अपनी रचनाओं से सामईन को महसूस करें। शुक्रिया साहब। डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता हूँ। 4 दिन से खांसी है, गला खराब है, तो बात धीरे से कहने की कोशिश करूंगा, आप जोर से सुनिएगा। इस शेर से अपनी बात रखता हूं कि उठाकर फेंकना पड़ता है हाथों से उसे अक्सर, उठाकर फेंकना पड़ता है हाथों से उसे अक्सर, कोई पत्थर कभी शीशे तलक चलकर नहीं जाता। उठाकर फेंकना पड़ता है हाथों से इसे अक्सर, कोई पत्थर कभी शीशे तलक चलकर नहीं जाता। एक मतलब एक शेर देखिएगा कि अमूमन बात करना हो तो रिश्ता रूठ जाता है, अमूमन बात करना हो तो रिश्ता रूठ जाता है, बहुत ताना आ गया धागा तो अक्सर टूट जाता है, बहुत ताना आ गया धागा तो अक्सर टूट जाता है। मैं कितनी बार भी पढ़ लूं किताबे जिंदगी तुझको, मैं कितनी बार भी पढ़ लूं किताबे जिंदगी तुझको, मगर एक खास पन्ना है जो मुझसे छूट जाता है। मगर एक खास पन्ना है जो मुझसे छूट जाता है। और एक मतलब एक शेर देखिएगा कि तेरी यादों में लाया जा रहा है, तेरी यादों में लाया जा रहा है, मुझे माजी बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि तेरी यादों में लाया जा रहा है, मुझे माजी बनाया जा रहा है, और हटी जो सर से मेरे धूप तेरी, हटी जो सर से मेरे धूप तेरी, मेरे पैरों से साया जा रहा है। अरे क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया, शुक्रिया। दोस्तों बड़े जानदार, बड़े शानदार अशार पढ़ रहे हैं मलंग साहब। मैं चाहूंगा कि आपकी जानिब से कुछ दादो तहसीन आती जाए, चाहे वो तालियों की शक्ल में हो, वाहवाह की शक्ल में हो। शायर का मनोबल बढ़ता है और वो अपने अंदर से कुछ और अच्छा कहने की कोशिश करता है। सुनिए जनाबे मलंग साहब। शुक्रिया सम साहब, बहुत नवाजिश। कि तेरी यादों में लाया जा रहा है, मुझे माजी बनाया जा रहा है, हटी जो सर से मेरे धूप तेरी, मेरे पैरों से साया जा रहा है, और वो घर फूंके तो तुम बस्ती जलाओ, वो घर फूंके तो तुम बस्ती जलाओ, ये हमको क्या सिखाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि वो घर फूंके तो तुम बस्ती जलाओ, ये हमको क्या सिखाया जा रहा है। जी शुक्रिया जी। एक मतलब एक शेर कि रिश्ता कितनी आसानी से चलता है, रिश्ता कितनी आसानी से चलता है, सब कुछ उसकी मनमानी से चलता है। जी 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 जी। रिश्ता कितनी आसानी से चलता है, ओनली फॉर मैरिड ना, सब कुछ उसकी मनमानी से चलता है। और शेर सुनिएगा कि भूख ने कब
शर्तें अपनी मनवाई है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने मलंग साहब, बहुत अच्छे। भूख ने कब शर्तें अपनी मनवाई है। धीर जी शेर पढ़ रहे हो, वाह वाह वाह, क्या कहने। भूख रिश्ता कितनी आसानी से चलता है, सब कुछ उसकी मनमानी से चलता है, और भूख ने कब शर्तें अपनी मनवाई है, कभी कभी तो बस पानी से चलता है। शुक्रिया। रिश्ता कितनी आसानी से चलता है, सब कुछ उसकी मनमानी से चलता है, और भूख ने कब शर्तें अपनी मनवाई है, कभी कभी तो बस पानी से चलता है, कभी कभी तो बस पानी से चलता है। कि एक मतलब एक शेर और एक छोटी सी गजल आप सामने पेश करता हूं कि तू अगर कह दे तेरी राहों से हट सकता हूं मैं। तू अगर कह दे तेरी राहों से हट सकता हूं मैं। तू अगर कह दे तेरी राहों से हट सकता हूं मैं, घर बचाने के लिए टुकड़ों में बट सकता हूं मैं। घर बचाने के लिए टुकड़ों में बट सकता हूं मैं, और तू महकती सी गजल है आसमां तेरा वजूद। तू महकती सी गजल है आसमां तेरा वजूद, मेरा क्या है एक मिसरे में सिमट सकता हूं मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या इनकेसारी है, क्या खाकसारी है, वाह 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 वाह, क्या बात है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, बहुत जिंदा दिल महफिल है। एक छोटे मिसरे में एक बहुत बड़ी बात कह दी आपने, वाह क्या कहें। जी जी जी, एक मतलब एक शेर देखिएगा कि आते जाते सवाल करता है। क्या बात है यार, क्या मिसरा है, आते जाते सवाल करता है। सवाल करता है, घर मुझे इस्तेमाल करता है। अरे वाह वाह, क्या बात है। आते जाते सवाल करता है, क्या दर्द बयान किया भाई इसमें, वाह। घर मुझे इस्तेमाल करता है, और पूरी शिद्दत से घर कहा जाए, पूरी शिद्दत से घर कहा जाए, एक मिसरा कमाल करता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया, पूरी शिद्दत से मलंग साहब, मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ रोकना चाहूंगा, एक शेर कहना चाहूंगा जो इन्होंने कहा, वही बात को मैं ये 2 मिसरों में कहूंगा कि शायरी करना बहुत आसान है। आपके लिए कह रहा हूं कि शायरी करना बहुत आसान है, शेर कहने को जमाना चाहिए। वही बात उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में बयान की है। एक बार मलंग साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। बड़ी नवाजिश साहब, बड़ी नवाजिश। कि आते जाते सवाल करता है, घर मुझे इस्तेमाल करता है, पूरी शिद्दत से घर कहा जाए, एक मिसरा कमाल करता है, और उसको शायद मेरी जरूरत है, उसको शायद मेरी जरूरत है, इन दिनों बोलचाल करता है। क्या कहने। जी जी जी। उसको शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, उसको शायद मेरी जरूरत है, इन दिनों बोल चाल करता है। एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ आखिरी का, फिर गजल के चंद शेर। कि कब सुकूनो करार मांगा था, कब सुकूनो करार मांगा था, करार मांगा था, मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था, मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था। और जिसके लिए मतलब कहा मैंने अभी कि कब सुकूनो करार मांगा था, मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था, उसने सिक्का उछाल कर फेंका, उसने सिक्का उछाल कर, उसने सिक्का उछाल कर फेंका, मैंने तो रोजगार मांगा था। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपकी खुददारी को सलाम, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई शुक्रिया भाई शुक्रिया भाई। आना का पढ़ दूं? विशाल भाई की फरमाइश है, एक मतलब एक शेर पढ़ देता हूं, फिर गजल। कि तुम मिले तो फूल महके, ख्वाब धानी हो गए। तुम मिले तो फूल महके, ख्वाब धानी हो गए, जितने गम थे जिंदगी में सब कहानी हो गए। क्या बात है। तुम मिले तो फूल महके, ख्वाब धानी हो गए,
जितने गम थे जिंदगी में सब कहानी हो गए, जो अना में चूर थे वो खाक में शामिल हुए, जो अना में चूर थे वो खाक में शामिल हुए, और जो अना से दूर थे वो आसमानी हो गए। क्या कहने, जो अना के मानी ने जानता, मैं उन्हें बताऊं, ईगो कहते हैं जिसको, मैं अना उसे कहते हैं। बड़ा प्यारा खूबसूरत शेर पढ़ा आपने। जी जी शुक्रिया सर। गजल का मतलब पेश है। सज्जाद सेठ साहब का इस्तकबाल, आइए तशरीफ लाइए, स्वागत है आपका। मतलब यूं आ रहा है कि इश्क और जंग बराबर है, इशारा समझो। इश्क और जंग, वालेकुम सलाम, वालेकुम इस्तकबाल होने दीजिए, पढ़ता हूं। सीनियर मलंग साहब बड़ा प्यारा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। इश्क और जंग बराबर है, इश्क और जंग बराबर है, इशारा समझो। इश्क और जंग बराबर है, इशारा समझो। इसमें होता है खसारा ही खसारा, समझो। इसमें होता है खसारा ही खसारा, समझो। और एक मंजर पे मजमून पेश करना चाहता हूं, देखिएगा, पहुंच जाइएगा वहां तक कि उस कैलेंडर पे किए गोल को गिनकर देखो, उस कैलेंडर पे किए गोल को गिनकर देखो। हमने ये साल भी तन्हा ही गुजारा, समझो। हमने ये साल तन्हा ही गुजारा, ये समझो। एक आपका सवाल लिए खड़ा है, समझो। जी, जी, क्या जी, बात है, क्या बात जी, है। अच्छी रदीफ है जी। हमने ये साल भी तन्हा ही गुजारा, समझो। और दिल में एक चाह लिए, दिल में एक चाह लिए तकती है बच्ची मेरी। दिल में एक चाह लिए तकती है बच्ची मेरी, तकती है बच्ची मेरी। ऐ फलक अब तो कोई फेक सितारा, समझो। ऐ फलक अब तो कोई फेक सितारा, समझो। और शेर आखिरी है कि दर्द में याद मलंग अपने ही तो आते हैं, दर्द में याद मलंग अपने ही तो आते हैं। हाँ मगर उसने कहा तुमको पुकारा, समझो। हाँ मगर उसने कहा तुमको पुकारा, समझो। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। जी जी, कहानी वाला जी। तुम मिले तो फूल महके ख्वाब धानी हो गए, तुम मिले तो फूल महके ख्वाब धानी हो गए। जितने गम थे जिंदगी में सब कहानी हो गए। जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया।